भाई करण और रजत ने मिलकर घर के अंदर तूफान मचा दिया और अविनाश से लेकर श्रुति तक सबको लपेटा। टॉप टू भी बताए। और रजत दलाल तो इस बार काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। किस पर? राजमाता पर। आप कहेंगे क्या चल रहा है? दरअसल बिग बॉस का जो वीकेंड का वार है इस बार का सबसे अच्छा आने वाला है दोस्त। आपने अभी फ्राइडे वाला वार देखा? सोचो वो तो ट्रेलर था जहां पर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे पर सवाल किए गए, जवाब दिए गए, दोस्ती पर सवाल उठाया गया, लोगों के आंसू निकले। वो सिर्फ और सिर्फ अभी टीजर था, ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब बारी आएगी करणवीर मेहरा और रजत दलाल की। कहानी शुरू कहां से होती है? दरअसल बिग बॉस ना दिवाली के मौके पर कुछ गिफ्ट भिजवाते हैं। आप कहेंगे बढ़िया बात है भैया, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर कुछ भी चीज बढ़िया तो डायरेक्ट नहीं होती है। दरअसल ये गिफ्ट गिफ्ट नहीं बल्कि बहाना है दूसरे पर कीचड़ उछालने का। भैया क्लास बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट को किस चीज के क्लास लेने की जरूरत है? जैसे हाइजीन की क्लास में एलिस ने चाहत को लपेटा, विवियन डिसैना ने फिर एक बार तरीके से चीजें हुई, इस तरीके से नाम लिए गए, वो उछालेंगे, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, ठीक ठाक, मजा हो गया, काम खत्म। फिर आई बात रजत दलाल की। रजत दलाल ने कहा कि भैया राजमाता जो है ना हमारी तांडवगढ़ यानी कि शिल्पा शिरोडकर, कह रहा है ये एक के पीछे भैया सबको भूल जाती हैं और इधर उधर बातें करती हैं, तमाम चीजें, मतलब उन्होंने उनको लपेट लिया। फाइनली ऐसा लग रहा था रजत दलाल शिल्पा शिरोडकर से काफी हद तक नाराज चल रहे हैं। अब ये सब हो गए, अब बारी थी करणवीर मेहरा को कि मैदान में उतारने की। तो फिर सलमान खान कहते हैं कि आइए मिस्टर मेहरा और बताइए जरा आपके हिसाब से कौन कौन इस घर से बेघर होना चाहिए। एक एक करके वो सबको लपेटना शुरू करते हैं। सबसे पहले अविनाश मिश्रा का जिक्र आता है। कहते हैं कि विवियन इसको नचा रहा है, बस ये हो गया, इसका पत्ता यहां से कटने वाला है, क्योंकि विवियन वो सारा काम कर चुका है अपना। अविनाश मिश्रा एक एक करके फिर सबको बाहर करना शुरू कर देते हैं। और फिर श्रुतिका का नंबर आता है। कहते हैं कि हम चारों में से सबसे पहले अगर कोई बेघर होगा तो वो आप होंगी। इसके बाद आखिर में जब दो बचते हैं तो वो होते हैं विवियन डिसैना और करणवीर मेहरा। तो सलमान खान कहते हैं तो आपके हिसाब से वो टॉप टू बनेंगे। फिर विवियन मैदान में कूदते और कहते हैं कि सर इसका ना मेरे बिना कुछ चलता नहीं, मुझसे ही इंस्पायर होता है और फिर मुझे ही कंपटीशन में रखता है। और फिर इसके बाद करणवीर मेहरा उठाकर विवियन को भी घर से बाहर कर देते हैं। यहां जब वो अविनाश मिश्रा को घर से बाहर करते हैं तो भर के लात मारते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी खुन्नस अपनी वो निकाल रहे थे। और फिर जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कुल मिला के ये तो मान रहे हैं करणवीर मेहरा भी कि हाँ भैया अगर टॉप टू देखे जाएंगे तो एलिस कौशिक और विवियन डिसैना नहीं बल्कि करणवीर मेहरा और विवियन डिसैना होंगे। वैसे कुछ कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा कि सिद्धार्थ और आसिम जो दोस्त की तरह आए थे, फिर दोनों में लड़ाई हुई, आखिर में दोनों फाइनलिस्ट बने। कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है, दोस्त की तरह आए, दोनों में लड़ाई हुई और अब करणवीर मेहरा कह रहे हैं कि दोनों के दोनों फाइनलिस्ट बनेंगे। लेट्स सी क्या होता है। आपके हिसाब से कौन होंगे टॉप टू? क्योंकि करणवीर मेहरा ने तो अपने आप को और विवियन डिसैना को इनडायरेक्टली टॉप टू बताया। आप अपना हिसाब अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।